बढ़ेंगे आगे। अब खबर जोधपुर से है, जहां ग्राम पंचायत मोतीबा नगर में बड़ा मामला देखने को मिला। आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला उजागर हुआ है। SC/ST समुदाय का प्रतिनिधित्व खत्म करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जबरदस्त नारेबाजी, इसको लेकर हुई, धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं समुदाय को रिपोर्ट से गायब कर दिया गया, ये ग्रामीणों का कहना है। आपको ये भी बता दें कि मोतीबा नगर ग्राम पंचायत जब बनी तब यहाँ करीब 3000 मेघवाल, भील और गावरिया जैसे SC/ST समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन पटवारी ने सभी को रिपोर्ट से बाहर कर दिया। पूरे देश में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। SIR के तहत जगह जगह जो है सर्वे भी किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा वार्ड है पाल में जहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 300 लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला जानने के लिए हमारे साथ लोग स्थानीय और स्थानीय नेता भी है। क्या ये पूरा मामला क्या है? ये पाल क्षेत्र है। पाल से ही अलग होकर के मोतीबा नगर नाम की एक पंचायत बनी है। इस पंचायत के अंदर वार्डों का पुनर्गठन हुआ। ये कार्य पटवारी को, यहाँ जो संबंधित पटवारी है पाल का, उसको ये उत्तरदायित्व दिया गया कि वो वार्डों का सीमांकन करें, कौन कौन सी जनसंख्या यहाँ रह रही है, किस किस जाति की है, वो सारा डाटा सरकार को भेजें। तो यहाँ के पटवारी ने SC/ST की जो जनसंख्या थी उसको बिल्कुल शून्य करके भेज दिया, जबकि ये 300 परिवार यहाँ रहते हैं, इनके घर बने हुए हैं, राजस्व रिकॉर्ड में इनके नाम दर्ज हैं। 91 के अंदर यहाँ का जो पटवारी था वो यहाँ SC के जो हमारे परिवार है, इनका अकाल रात कार्य में इनका मकान बन रहा है। 300 परिवार मौके पर मौजूद हैं और इनकी जनसंख्या को बिल्कुल शून्य बता दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज किस तरह के है? ये सारे दस्तावेज जी, ये दस्तावेज जो हैं आप देखिए, ये अकाल रात के अंदर 1980 के अंदर ये विजय राम जी मेघवाल हैं, इनकी ढाणी का काम हुआ था। मान सिंह जी उस समय प्रधान थे, उस समय की उनके साइन है। इसके बाद आप देखिए तहसीलदार खुद नोटिस दे रहा है ये कि ये मेघवाल जाति का परिवार यहाँ रहता है। ये इनकी जमाबंदी है जिसके अंदर खुद देखिए, गनीमत देखिए, जिस पटवारी के पास राजस्व रिकॉर्ड है, जो जमीनों का रिकॉर्ड रखता है, उसके पास जमाबंदी है। उसके रिकॉर्ड में मेघवाल जाति के ये परिवार यहाँ रह रहे हैं, उनके खाते की जमीनें हैं, उनकी ढाणियां बनी हुई है और बिल्कुल इनको शून्य बता दिया गया। क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण ये है साहब कि अभी तो पूरे देश में समरसता का माहौल चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो SC/ST को मुख्य धारा से अलग करना चाहते हैं। इनके अंदर विद्रोह कैसे पनप सके और उस विद्रोह को उकसा कर उसका लाभ वो लोग कैसे ले सके। क्या मानते हैं आप? क्या हुआ? आपका नाम नहीं है क्या? मेरा नाम मंगाराम। नाम वही हो, थोड़ा नाम नहीं है? नाम नहीं है, हटा दिया। 7 पीढ़ी खड़ा हुआ साथ है। 7 पीढ़ी से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा यहाँ ढाणी का नाम हटा दिया गया है और साहब यहाँ के शून्य बता दिया गया है कि यहाँ का आप कोई नहीं रहे, SC/ST कोई नहीं रह रहे। लेकिन हम यहाँ 200-300 आदमी यहाँ SC/ST के रह रहे हैं। ये बात है सर। ये बता रहे हैं कि 2011 की जनगणना में यहाँ पे SC/ST की कोई जनसंख्या नहीं थी, जबकि 2010 से हम यहाँ वोट देते आ रहे हैं। 1991 का मेरा जन्म है, 2010 में मेरा पहला वोट पड़ा है जो मैंने पाल में दिया है, और पिछली बार से लगभग 3 बार हम वोट दे चुके हैं। SC/ST के मिनिमम यहाँ पकड़े जाए तो सर 100 घर हैं और लगभग 400 से 500 की यहाँ भील, मेघवाल, गवारिया। कोई सर्वे करने नहीं आया था क्या? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है सर्वे वगैरह करने। और जब अभी हमें पता चला है कि जब इनकी लिस्ट वो आउट हुई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जब हमने देखा है कि उसमें सारे जहाँ पे भी SC/ST के कॉलम है 11 वार्डों में वो शून्य की है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं जो पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चला था उसके अंतर्गत जो है न तो सर्वे किया गया और जो दस्तावेज बताया जा रहा है उस दस्तावेजों में लगातार कई पीढ़ियों से लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनका जो है नेतृत्व नहीं कर सके और SC/ST के वर्ग के लोगों को ही विशेष तौर से टारगेट किया गया, ऐसा लोगों का आरोप है और दस्तावेज में भी दिखाई दे रहा है। जोधपुर से NDTV के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। देखिए, जनता ने जो हमें शिकायत दी है, उस शिकायत के साथ में जो दस्तावेज संलग्न किए हैं, उसके लिए मैंने अपने 2 पटवारियों को और 1 गिरदावर को वहां मौके पे जांच के लिए भेजा है। वो इसकी तत्काल प्रभाव से जांच करेंगे और यदि इसमें कोई तथ्य पाया जाता है तो इसको तत्काल प्रभाव से सुधार के प्रयास किए जाएंगे। इसके अंदर हमारा प्रयास यही है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं करना है और वही सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा।